औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है माहाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन और हज़रात। ये वीडियो तमाम मून साइन लोगों के लिए है। वैसे जो थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम एरीज ख़वातीन और हज़रात के लिए है जो मून साइन है, जिनका ताल्लुक कमर से है, कमरी बुर्ज जिनका जो है हुमल है, उनके लिए। और ये बड़ी ख़ास वीडियो है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अवेयर करेंगी, आपको उसकी जानिब तवज्जो करनी है, जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है। ओवरऑल मैं बताता चलूँ, तमाम मून साइन एरीज जो हैं उनके लिए नवंबर तवानाई, जोश और इत्मीनान जो है वो बढ़ता नज़र आएगा। और इस वक्त सन जो है वो स्कॉर्पियो में मुंतकली की जानिब जाएगा। तो उस दौरान आपका कोई लीगल इशू चल रहा है मून साइन एरीज का, वो आपके हक में होता नजर आएगा। और उसके बाद वो काम जो आपके बड़े अरसा से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो आपने 11 नवंबर से कबल जो है वो पूरे कर लेने हैं। तो इस दौरान क्योंकि आपके लिए नया काम, नई चीज़ें होती नजर आएंगी, तो इस दौरान आपको जो है फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार रहना चाहिए। बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मेहनत, आपकी कोशिश रंग लाएगी और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। अपने हरीफों से मोहतात रहें, अपने दुश्मनों से, अपने मुखालिफिन से जो है आपको मोहताज रहना है। क्योंकि किसी से भी अपने दिल की बात, मन की बात जो है ऐसे ना करें, मोहताज रहें, क्योंकि ये हो सकता है कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। दूसरी जानिब एरीज ख़वातीन और हज़रात को इस माह के अंदर खासतौर पर मून साइन एरीज जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है, तो उनको चाहिए कि जो है इस माह कर्ज ना लें। किसी किस्म का भी एरीज को कर्ज लेना फायदेमंद साबित नहीं हो सकता, क्योंकि सटर्न रेट्रोग्रेशन में है, जुहल का हालत रिजत में होना आपके आराम, आपके के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर अखराजात का सबब बन सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है। कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा सा चिचड़ापन हो सकता है, कुछ सफरी मामलात हैं, तो यहाँ पे आपको सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी से और चिड़चिड़ेपन से अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान बेसब्री से कोई काम करता है, जल्दबाजी से जो काम करता है, तो वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो ये तो ओवरऑल चीज़ें, मगर इस दौरान आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है और अपने मन को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग से नूर रोशन करना है। उस नूर से, उस रोशनी से अपने मन को चमकाना है, और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। सबसे पहले आप कुछ नए काम शुरू करते नजर आएंगे कैरियर के हवाले से। कुछ आपके ज़ेर इल्तवा जो काम है रुके हुए हैं, तो उनके ऊपर भी आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत मुतवक्के नताइज आपको देती नजर आएगी। आप काम पर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और आपके काम के जो मुतलका वजूहात हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इस दौरान आपको इनामात भी मिलते नजर आएंगे। आपको जो है इसके ऊपर कुछ तोहफ़ भी मिलेंगे जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, इसके दौरान आपकी जो प्रमोशंस है उसके ऊपर आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बड़े हैं, उनका तावन भी आपके साथ होगा। तो यहाँ पे अगर आपको 10 नवंबर तक कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान आपको हिम्मत और हौसले के साथ अपने कैरियर हाउस के ऊपर तवज्जो देनी है, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह ताला यकीनन जो है वो कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी, बहुत सारे मामला आपके सेट होते नजर आएंगे और कामयाबियां मिलेंगी। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों के ऊपर, यानी कि आपने अपनी जॉब बदलनी है, तो उसके ऊपर ताखीर से फैसला करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि प्लैनेट पोजीशन जो है वो चेंज होती नजर आएगी, उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ते नजर आएंगे, उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देनी है।
एक्टिव होना है। जब आप एक्टिव होंगे तो यकीनन आपको वहां से समरात भी मिलेंगे, फायदे भी मिलेंगे। उसके बाद आते हैं जी आपकी मोहब्बत के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो इस दौरान आपके जो मामलात हैं, खासतौर पर मून साइन एरीज के, वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें सिर्फ मून साइन लोगों की बात की जाएगी और दूसरी जानिब ओवरऑल वीडियो भी अपलोड की जाएगी। जो है मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो आप मियाँ बीवी जो है कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आपके तलकात के अंदर मोहब्बत जो है वो उजागर होती नजर आएगी और किस्मत आपका साथ देगी। उसके बाद आपके ससुराल वालों के साथ भी आपके रिलेशन बेहतर होते नजर आएंगे। सब 26 नवंबर से आपको अपनी शरीक हयात, अपनी जौजा की जानिब तवज्जो देनी है। अगर आप अपनी जौजा की जानिब तवज्जो देंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ चिचड़ापन है या कुछ बेजा से हंगम से जो है तजाद जो है या फिर तसादम अना, ये सारी चीज़ें आपके मसाइल जो है वो हल होने की जानिब जाएंगे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। और इसके बाद आपके ऊपर देखा जाए दूसरी जानिब केतु के असरात जो हैं वो आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ अगर आप मिलने जा रहे हैं लेकिन मोहतात रहें, ज्यादा मुंसलिक होना, ज्यादा करीब होना जो है आपके रिश्तों को तोड़ सकता है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर, रुपये पैसे के ऊपर देखा जाए तो इस दौरान आपकी जो ससुराल वालों वहाँ से माली मामलात आपके बेहतर होंगी। आपकी शरीक हयात की आमदनी आपके माली तौर पर जो है स्ट्रॉन्ग करती नजर आएगी। आप अपने आराम और मशागिल आयश इशरत पे भी खर्च करते नजर आएंगे, क्योंकि ये जो प्लेनेट पोजीशन है, ये आसमानी कौंसल के ऊपर जो मूवमेंट है, ये किसी भी फंसे हुए पैसे, कोई रुकी हुई अमाउंट है वो मिलती नजर आएगी। और हो सकता है राहु की मुंतकली, राहु की मूवमेंट की वजह से कुछ कामों में ताखीर का सामना पड़ सकता है, लेकिन बिलाखिर फायदा होगा, समरात मिलेंगे। और उसके बाद आपको अपनी चीज़ों के ऊपर गहरी तवज्जो रखनी चाहिए, लेकिन बहस पर तो तवज्जो, बहस मुबाहिसे से बचना, गौर व फिक्र करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये वक्त स्टॉक मार्केट से के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस हैं। और लेकिन दूसरी जानिब जो लेन देन के मामला आते हैं उसके ऊपर, रिटर्न फॉर्म के ऊपर, एग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर तवज्जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत सारे मसाइल से बचा जा सके। उसके बाद आते हैं तलबा और बच्चों की जानिब। तो इस दौरान तमाम मून साइन एरीज जो स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस हैं उनको देखा जाए तो वो अपने इम्तिहान में शानदार नताइज हासिल करने में कामयाब होंगे। मतलूबा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिस जगह पे भी एडमिशन अप्लाई करेंगे उनको फ़ायदा होता नज़र आएगा। मगर इस दौरान आपको अपनी जो तालीम है उसके ऊपर तवज्जो देनी है और अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से मदद लेनी है, क्योंकि जब आप सुस्त रवि का शिकार होंगे, गफलत करेंगे, काहली से काम लेंगे, नर्वस हो जाएंगे, तो फिर कामयाबी में तखीर आ सकती है, फिर रुकावटें आ सकती हैं। तो यहाँ पे वालिदैन जो हैं आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा दूरियों हो सकती है, मगर तवज्जो दें उनकी स्टडी के ऊपर, उनके फोकस के ऊपर, और उनके साथ कोशिश करें मेयारी वक्त गुजारें और ये वक्त आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर और फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए। हेल्थ और फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो खानदान के अंदर आपके कुछ मामलात के अंदर बेहतरी आएगी, कुछ मामलात के ऊपर अफाम तफहीम के साथ मामलात हल होते नजर आएंगे और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि कुछ पुराने इश्यूज बहन भाइयों के साथ जो चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे, वो दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ये महीना मजमूई तौर पर पुरजोश पुरुमीद रहेगा और आपको अपने मिजाज को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। और ये मुख्तसर सा सफ़र का मंसूबा भी हो सकता है, मगर तहम आपको अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देनी, रिलेशंस के ऊपर भी तवज्जो देनी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको मामूली सी स्किन इन्फेक्शन, पेट के मसाइल, अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं तो आपको मोहतात रहना चाहिए। लिहाजा अपनी सेहतमंद ग़िज़ा को मामूल के बराबर के साथ बरकरार रखें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें और अपने मन के अंदर
ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो ज़रूर रोशन करेंगे। ये रोशनी आपकी ज़िंदगी में नूर लेकर आएगी। और दूसरा, अपने घर के अंदर इस्माए पंजतन पाक जो हैं वो ज़रूर अवेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।